हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट 16 लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। इसका ऑप्शन है सी, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बच्चे सिर्फ कक्षा में नहीं सीखते हैं। बच्चे जो होते हैं अपने घर पे और बाहरी समाज में भी वो सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। इसका ऑप्शन है ए, बच्चों को उनकी रोशनियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है। इसका ऑप्शन है सी, परिवार। परिवार जो है वो हमारा सामाजिकरण का प्रमुख कारक है। उसके बाद हमारा जो होता है द्वितीय कारक होता है वो हमारा विद्यालय और समाज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि इसका ऑप्शन है ए, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो वो संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। वो पढ़ने में उसको अगर दिक्कत हो रही है तो मतलब इसका ऑप्शन होगा सी, डिसलेक्सिया। पढ़ने में जो अक्षमता होती है वो डिसलेक्सिया से संबंधित होती है। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलेंगे पठन अक्षमता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवकाल की अवधि होती है। इसका ऑप्शन है डी, जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष जो होती है वो शैशवकाल की अवधि होती है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में आएगा। तो इसका ऑप्शन होगा सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, संवेदी पेशी आपको पता है 0 से 2 है और ये पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 है। मूर्त जो है 7 से 11 और औपचारिक है 11 से ऊपर वर्ष की अवस्था के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, विकास डैश से डैश की ओर होता है। विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है। इसका ऑप्शन है डी, सहयोग देना। ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत आप लोग जानते ही हैं। आप वाइगोत्स्की ने उसको बताया है, एक समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, सहयोग देना है। ठीक है, नेक्स्ट है, कद, काठियों का ढांचा, बाल, नाक और आंखों का रंग आदि शारीरिक विशेषताएं। इसका ऑप्शन है सी, वंशानुगत विशेषताएं हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार पूर्व क्रियात्मक अवस्था में बच्चे अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं यदि अयोग्यता किन कारों का परिणाम है। तो इसका ऑप्शन है सी, विचारों की परिवर्तनहीनता। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चों से अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए आदर्श प्रतीक्षा काल निम्नलिखित में से किसका समानुपाती होता है। इसका ऑप्शन है बी, प्रश्न का जो होता है कठिनाई स्तर के। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रश्न का नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण को अधिगम में कैसे बदला जा सकता है। इसका ऑप्शन है डी, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपना करके। ठीक है, नेक्स्ट, राकेश खिलौनों के हिस्से को देखने के लिए उन्हें तोड़ देता है, आप क्या करेंगे। इसका ऑप्शन है सी, जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों की तरफ निर्देशित करेंगे। ये नहीं कि अगर वो खिलौना तोड़ दिया है तो आप उस पर हमेशा नज़र रखेंगे या उस खिलौने को हटा देंगे, उसे कभी खिलौने नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षकों की सलाह दी जाती है कि वे अपने छात्रों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें। ठीक है, क्योंकि इनसे वे सीखने के अलावा निम्नलिखित में से सहायता भी करते हैं। इसका ऑप्शन है डी, समाजीकरण। बच्चे जो होते हैं अगर सामूहिक गतिविधि में सीखेंगे तो वो चीज़ों को जल्दी भी सीखते हैं और उनका समाजीकरण भी होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका ऑप्शन है सी, शिक्षण निर्देशन। और हमें तो ये भी ऑप्शन सही लग रहा है, शिक्षा जो होती है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से होती है। औपचारिक ये होती है जैसे कि हम किसी एक पर्टिकुलर किसी फील्ड के अंदर कोई चीज़ अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो वो चीज़ औपचारिक होगी। और अनौपचारिक में जैसे होता है कि हम कोई चीज़ें कहीं से भी सीख सकते हैं, जैसे कि हम परिवार से कुछ चीज़ें सीख लिए, कुछ समाज से सीख लिए, कुछ हम अपने बुक से सीख लिए, कुछ इंटरनेट से सीख लिए, ऐसी चीज़ें तो वो अनौपचारिक में आ सकती हैं। तो हमें दोनों ऑप्शन सही लग रहा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, अधिगमकर्ता को निम्नलिखित में से किसके लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। इसका ऑप्शन होगा डी, उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को याद करना जो एक अध्यापक जो होता है पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किशोरावस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे उचित है। इसका ऑप्शन है सी, चिंतन मूर्त अमूर्त क्रियाओं में झलकना शुरू हो जाती है। समय जो किशोरावस्था होती है उसमें जो होता है, जो चिंतन होता है वो एक अमूर्त तरीके से शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है,
पियाजे की किस अवस्था में एक बालक का व्यवहार मुख्य रूप से अनैच्छिक क्रियाओं से संचालित होता है? इसका ऑप्शन है सी, इंद्रिय जनित अवस्था। नेक्स्ट है, यदि राम परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि ए है, मतलब शिक्षा प्रणाली जो है वो असफल रही है। ये नहीं कि अगर बच्चा फेल हुआ है तो हमें प्राइवेट ट्यूशन लेना चाहिए या वो पढ़ने के योग्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, बाल विकास किसकी आपसी जिम्मेदारी है? इसका ऑप्शन है सी, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की। इसमें बोला है विकास, तो विकास जो होता है हमेशा वंशानुक्रम और वातावरण से ही प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मापन के रूप में अधिगम को बढ़ावा नहीं देता है? इसका ऑप्शन है डी, जितना संभव हो सके विद्यार्थियों की जांच करना। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चरित्र निर्माण में सहायक है? इसका ऑप्शन है बी, बर्ताव। बर्ताव में ही हमारा नैतिकता झलकता है, व्यवहार झलकता है और इच्छा शक्ति झलकती है कि हमारा चरित्र जो है वो कैसा है। वो हम अपने बिहेवियर से ही बता सकते हैं। लोग बिहेवियर से ही आपको पहचान लेंगे कि आपका जो आचरण आपको दिया गया है वो कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट है, सामाजिकरण निम्नलिखित में से किसकी प्रक्रिया है? इसका ऑप्शन है ए, मूल्यों और विश्वासों को प्राप्त करने की। नेक्स्ट है डैश, मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। इसका ऑप्शन है डी, परिवर्तनीयता। ठीक है, नेक्स्ट है, अधिकतम अधिगम के लिए सबसे उचित क्या है? इसका ऑप्शन है ए, शिक्षक को स्वयं और विद्यार्थियों की ज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। नेक्स्ट है, समाजीकरण के संदर्भ में स्कूलों के पास एक छिपा हुआ पाठ्यक्रम होता है जिसमें शामिल होता है। इसका ऑप्शन है बी, अंतःक्रिया और सामग्री के माध्यम से स्कूल में प्रस्तुत सामाजिक भूमिकाओं के बारे में अनौपचारिक संकेत देना। नेक्स्ट, शिक्षा के विकासशील प्रतिमान के अनुसार बालक के समाजीकरण का उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन है बी, बालक को एक समूह का सक्रिय सदस्य बनाना और सामाजिक कौशलों का विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट है, कक्षा में उपलब्धि अभिप्रेरणा को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यार्थियों को बताया जाना चाहिए कि उनके अच्छे अंकों का क्या कारण है? तो इसका ऑप्शन होगा उनकी स्वयं की मेहनत। बच्चों को अगर हम प्रोत्साहित करेंगे तो वो आगे के लिए भी और मोटिवेट होंगे अच्छे अंक लाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम संबंधी कारक है? तो इसका ऑप्शन है सी, आंखों का रंग जो होता है वंशानुक्रम संबंधी कारक है। तो ये रहे पूरे 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के। और हम जैसा कि हम बताएं हैं कि 1000 MCQ की सीरीज जल्दी ही शुरू होने वाली है, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को जितना ज़्यादा से हो सके लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर देखा करिए और जल्दी हम हिंदी की भी प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।